हेलो नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनिवास अकेडमी में फिर से स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन के इस पार्ट के वीडियो में आज हम विलयनों के द्वारा दर्शाए जाने वाले प्रमुख अणुसंख्यक गुणधर्मों की कड़ी में परासरण एवं परासरण दाब के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? परासरण एवं परासरण दाब के बारे में। इससे पूर्व पार्ट के वीडियो में हमने 3 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में ऊनियन तथा हिमांक में अवनमन इनका अध्ययन कर लिया था तथा इनके द्वारा विलय के अणुभार की गणना करना है वो भी सीख चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इन्हें है वो अवश्य देखें। परासरण के बारे में अध्ययन करने से पूर्व अर्धपारगम्य झिल्ली अर्थात SPM यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को जानना है वो अति आवश्यक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसकी परिभाषा वो इस प्रकार से है, वह जांतव झिल्ली या संश्लेषित झिल्ली जो अपने अंदर से केवल विलायक के अणुओं को ही गमन करने देती है परंतु विलय को नहीं, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। यानी यह एक ऐसी झिल्ली होती है जो अपने अंदर से है वो केवल विलायक के अणुओं को ही गमन करने देती है परंतु जो विलय है उसके अणुओं को नहीं। तो ऐसी झिल्ली को अपन है वो अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। प्रमुख अर्धपारगम्य झिल्ली हैं वो इस प्रकार से हैं: सुअर के ब्लैडर या पार्चमेंट से बनी झिल्ली, सेलोफेन से संश्लेषित झिल्ली या रासायनिक पदार्थ फिनोल अथवा पोटेशियम फेरोसाइनाइड से बनी झिल्ली। ये अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में प्रयुक्त की जाती है। देखो, अर्धपारगम्य झिल्ली है उसको इस प्रकार से भी अपन जान सकते हैं कि जैसे अपने पास में ये एक पात्र है और इस पात्र के अंदर है वो यहाँ पे है वो ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली जो जांतव झिल्ली या संश्लेषित झिल्ली हो सकती है। अपनी प्लाज्मा झिल्ली है वो भी एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। यहाँ इस पार्ट के अंतर्गत इस पात्र के इस पार्ट के अंदर भाग के अंदर है वो हमने है वो विलायक प्लस विलय यानी विलयन को भरा है। तो अपन देखते हैं कि यहाँ से जो विलायक के कण है वो इस अर्धपारगम्य झिल्ली है, इस अर्धपारगम्य झिल्ली से इस पात्र की ओर है वो गमन कर जाते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जो केवल है वो विलायक के कणों को ही अपने अंदर से गुजरने देती है लेकिन विलय है उसको नहीं जाने की अनुमति देती है। और ये जांतव झिल्ली या संश्लेषित झिल्ली हो सकती है। अर्धपारगम्य झिल्ली की विशेषताएं अभी अपन ने है वो अर्धपारगम्य झिल्ली की परिभाषा है उसको जाना है और उसमें से अगर उसकी विशेषताओं की चर्चा करें तो पहली प्रमुख विशेषता यही हो गई कि इन झिल्लियों के द्वारा केवल विलायक के कण ही गुजर सकते हैं। यानी ये झिल्ली है वो केवल और केवल विलायक के कणों को ही अपने अंदर से गुजरने की अनुमति देती है। दूसरी विशेषता देखें तो इन झिल्लियों में अति सूक्ष्मदर्शी छिद्रों या रंध्रों का एक नेटवर्क होता है। यानी ये जो झिल्लियां हैं इन झिल्लियों में बहुत ही सूक्ष्मदर्शी छिद्र या रंध्र है, उनका है वो एक जाल सा फैला हुआ होता है और वो जाल केवल है वो विलायक के कणों को ही अपने अंदर से गुजरने की अनुमति देता है। तीसरी विशेषता है कि ये झिल्लियाँ है वो विलय के कणों का गमन है वो अपने अंदर से नहीं होने देती। चौथी विशेषता है ये जांतव या संश्लेषित झिल्ली है। ये जांतव झिल्ली या संश्लेषित झिल्ली है। परासरण अर्थात ओस्मोसिस। परासरण है उसकी परिभाषा है वो इस प्रकार से है,
वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर से गुजरते हैं उसे परासरण कहते हैं। यानी विलायक के अणु निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जो गुजरने की जो प्रक्रिया है उसे ही है वो परासरण अर्थात ओस्मोसिस कहते हैं। परासरण यानी ओस्मोसिस, परासरण की क्रिया को हम अपनी इस प्रयोग की सहायता से वो समझते हैं। अपने पास में ये एक उल्टी थिसिल कीप वाला एक उपकरण है और इस उपकरण के यहाँ इस मुँह पर है वो एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रखी है और इस कीप के अंदर सांद्र CuSO4 क्या सांद्र CuSO4 है, इसका विलयन है वो भर रखा है और भरकर इस कीप को है वो जल से भरे बीकर के अंदर रख देते हैं। कुछ समय पश्चात देखने पर पता चलता है कि इस कीप के अंदर विलयन का स्तर है वो यहाँ से बढ़कर है वो यहाँ तक हो जाता है। कीप के अंदर विलयन का स्तर बीकर से जल के प्रवाह से हुआ है। यानी ये जो बीकर है, इस बीकर के अंदर जो जल भरा हुआ है, ये जल है वो यहाँ पे इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा है वो इस थिसिल कीप के अंदर है वो गया है और जाने से है वो इस थिसिल कीप के अंदर विलयन है उसका स्तर है वो बढ़ गया। इस प्रकार विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह हुआ। यानी यहाँ पे क्या हुआ है कि विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह हुआ। इसे ही परासरण यानी ओस्मोसिस कहते हैं। वैसे देखा जाए तो परासरण है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है धकेलना, धकेलना। सर्वप्रथम 1748 में अब्बे नोलेट है उसने है वो परासरण की घटना को देखा था। किसने? अब्बे नोलेट। अब्बे नोलेट है, इसने सबसे पहले है वो परासरण को देखा था। परासरण दाब अर्थात ऑस्मेटिक प्रेशर, पहले इसकी परिभाषा समझते हैं, उसके बाद में इसको प्रयोग की सहायता से समझेंगे। विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलायक के अणुओं के प्रवाह को रोकने तथा साम्य स्थापित करने के लिए आवश्यक है। यानी विलयनों के ऊपर लगाया गया वह बाह्य दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलायक के अणुओं के प्रवाह को रोकने तथा उनके बीच में साम्य स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है, उसे है वो परासरण दाब कहते हैं और इसे इस सिंबल के द्वारा है वो दर्शाया जाता है। परासरण दाब को इस प्रयोग की सहायता से है वो समझते हैं। अपने पास में ये दो पात्र हैं और इन दोनों पात्रों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली SPM के द्वारा है वो जोड़ रखा है। ये जो पात्र है, इस पात्र के अंदर है वो अपन ने विलयन जो दो घटक विलय एवं विलायक से मिलकर बना होता है उसको भरा है और इस पात्र के अंदर है वो अपन ने शुद्ध विलायक है उसको भरा है। दोनों पात्रों पर यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ये घर्षण रहित है वो पिस्टन लगे हुए, यानी यहाँ दोनों पात्रों के ऊपर है वो घर्षण रहित है वो पिस्टन लगे हुए। जब परासरण की क्रिया होती है तो यहाँ से विलायक है, ये विलायक है वो इस के अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा इस विलयन के अंदर पहुँचता है। विलयन के अंदर पहुँचता है तो यहाँ विलयन का जो स्तर है वो बढ़ता है, तो बढ़ता है तो यहाँ पे ये जो पिस्टन है वो यहाँ पे है वो ऊपर की ओर है वो खिसक कर आ जाता है और इस पात्र के अंदर विलायक जो जल लिया है अपन ने उस जल का स्तर कम होता है तो पिस्टन है वो नीचे की ओर है वो खिसक कर आता है, मतलब यहाँ से है वो नीचे खिसक जाता है।
अर्थात अपन कह सकते हैं कि जब परासरण की क्रिया होती है अर्थात विलायक के कण इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन में जाएंगे तो विलयन वाले पात्र का पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा, जबकि विलायक वाले पात्र में लगा पिस्टन है वो विलायक के कम होने से है वो नीचे की ओर जाएगा। यदि यहाँ पे ये विलयन वाला जो पात्र है इस पात्र में लगे पिस्टन के ऊपर है वो यहाँ पर है वो कुछ दाब है वो लगा दें, तो ये जो दाब है वो क्या करता है, इस विलायक के प्रवाह को है वो विलयन में होने से है वो रोक देता है तथा दोनों पात्रों के अंदर है वो साम्य स्थापित कर देता है। इस प्रकार विलायक के प्रवाह को रोकने व साम्य स्थापित करने हेतु लगाया गया जो दाब है उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है जो कि विलय के कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है, न कि है वो इसकी प्रकृति के ऊपर है वो निर्भर करता है। तो परासरण दाब है वो यहाँ पे है वो विलय के विलायक है उसके प्रवाह को रोकने के लिए है वो जो आवश्यक लगाया गया जो दाब है उसको है वो परासरण दाब कहते हैं और इसको इस सिंबल के द्वारा है वो दर्शाया जाता है। यदि ये अध्ययन सामग्री आपको अच्छी एवं उपयोगी लगी है तो आप चैनल रामनिवास जाखड़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।